हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं। ये आपको ना सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काम करेगा, लेकिन हम लोग क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं तो नेट में भी आपके काम आएगा और सिविल सर्विसेज में भी आपके काम आएगा। हम पूरे डिटेल में जाके इन टॉपिक्स को देखेंगे। पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं मुग़ल एम्पायर से, और मुग़ल एम्पायर की हम शुरुआत कर रहे हैं सेंट्रल एशिया से, यानी मंगोल एम्पायर से। फिर बाद में तिमूर एम्पायर से एक हल्का सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हल्का सा देखेंगे बस हम लोग मंगोल को और तिमूर को। ये इसलिए क्योंकि जो बाबर थे और जो मुग़ल थे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं फ्रॉम मंगोल एंड तिमूर से। जिस तरीके से कि मॉडर्न इंडिया को हम नहीं समझ सकते विदाउट अंडरस्टैंडिंग यूरोपियन हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी, तो उसी तरीके से हम बिना सेंट्रल एशिया को जाने हम लोग नहीं जान सकते हैं मुगल्स को। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग मंगोल एम्पायर से। 1206 में तैमुजिन जो है, जो कि चंगेज़ खान की उपाधि लेता है, 1206 में एक मीटिंग होती है सारे के सारे ट्राइब्स में, और ये लोग ट्राइब्स में रहते थे, तो सारे के सारे जो ट्राइब्स के लीडर्स थे उनकी मीटिंग होती है, और उसमें जो लीडर्स हैं वो तैमुजिन को अपना लीडर चुनते हैं और उसे चंगेज़ खान की उपाधि देते हैं, यानी यूनिवर्सल खान। और चंगेज़ खान यही समझता था कि जिस तरीके से ऊपर सिर्फ एक ही भगवान है या एक ही सूरज है, उस तरीके से पूरे धरती पे सिर्फ एक ही राजा रहेगा और एक ही खान रहेगा, और वो मैं रहूँगा। ये उसकी सोच थी। इस समय तक आते आते उसने सिर्फ अपने ट्राइब्स को एक किया था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख दी थी एक मंगोल अम्पायर की। और इसी 1206 में कुरीलताई का मतलब मीटिंग है, कुरीलताई में की जो मीटिंग होती है वहाँ पे वो डिक्लेयर करता है मंगोल लॉ। ये इम्पॉर्टेंट है मुग़लों के जानने के लिए भी, अकबर को जानने के लिए। ये याशा कहते हैं मंगोल कानून को, जो इस कुरीलताई में उसने डिक्लेयर किया था चंगेज़ खान ने। ये सिर्फ ओरल था, और बाद में जाके इसको कई सालों बाद जाके इसको रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अडॉप्टेबल था अलॉन्ग सब्सिक्वेंट रूलर्स टू ऐड डिक्रीज। तो बाद के जो रूलर्स थे वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते थे, लेकिन जो कोर था वो जो तैमुजिन या चंगेज़ खान ने जो 1206 में डिक्लेयर किया था, सिर्फ वही था कोर। और ये नोमैटिक लाइफस्टाइल जीते थे जो मंगोल थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। लेकिन बाद में जब इनका एक वास्ट एम्पायर बनता है, जो न सिर्फ चाइना को कॉन्कर करता है, सेंट्रल एशिया को कॉन्कर करता है, अरब जगत को कॉन्कर करता है, बल्कि यूरोप तक पहुंच जाता है, तो शिफ्टेड टू एंड गवर्न अर्बन पॉपुलेशन को भी गवर्न कर रहा था। तो ये फिर याशा इनके बड़े काम आता है, ये लॉ जो होता है, और इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो वो भी काम आता है। अब इसका पर्पस क्या है? जिस तरीके से हर किसी कानून का पर्पस होता है टू मेंटेन स्ट्रिक्ट ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड यूनिटी अमंग डाइवर्स ट्राइब्स। अब जो इस समय जो ट्राइब्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स ट्राइब्स हैं, तो उनमें यूनिटी किस तरीके से रखी जा सके, स्ट्रिक्ट ऑर्डर किस तरीके से रखा जा सके, वो कानून के जरिए ही रखा जा सकता है। वो कानून का नाम है याशा। अब डाइवर्स पॉपुलेशन तो बहुत डाइवर्स हो जाएगी, अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी, अलग रिलीजन की हो जाएगी, इथनिसिटी की हो जाएगी, जब ये लोग वास्ट एम्पायर बनाएंगे अपना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काम आता है टू यूज़ टू रेगुलेट ट्रेड। और इस समय इतने वास्ट एम्पायर में खूब ट्रेड होता था, इंक्लूडिंग सिल्क ट्रेड भी इन्हीं के एम्पायर से जाता था, होकर गुजरता था। उसको रेगुलेट करने के लिए, टैक्सेशन के लिए। इनका पोस्टल सिस्टम जो था बहुत लाजवाब था, दूर दूर के जो संदेश थे बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। तो किस तरीके से होगा वो सब इस याशा में लिखा गया था। लिखा तो बाद में जाता है, पर उसे बोला गया था। मिलिट्री डिसिप्लिन, इतनी बड़ी आर्मी को किस तरीके से चलाना है, वो लॉ जो है वो याशा है। इसके साथ साथ हंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोमैडिक पीपल थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले पीपल थे, इनके लिए हंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस तरीके से लूट का माल या फिर जो हंट इन्होंने किया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वगैरह, ये सब याशा में है। सोशल एंड क्रिमिनल लॉ, किस तरीके से समाज चलेगा, चोरी के लिए, खून के लिए, अडल्टरी के लिए, सब के लिए कानून था। बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुआ करते थे, इंक्लूडिंग छोटे से भी ऑफेंस के लिए डेथ पनिशमेंट हुआ करती थी। अब जो चंगेज़ खान है वो नॉट अ रिलीजियस क्रूसेडर, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। वो उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो लोग हैं उसके वर्चस्व को मान लें और उसके नीचे रहें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही खान है, वो चंगेज़ खान है, तो उसके वर्चस्व को माने। जो नहीं मानता था उसका कत्लेआम हो जाता था। तो वो सिर्फ ये चाहता था, वो सबॉर्डिनेशन चाहता था, वो रिलीजियस कन्वर्जन करना नहीं चाहता था। तो ये याशा जो है एक सेकुलर लॉ है, ये एक रिलीजियस लॉ नहीं है। इस याशा की जो रूट्स हैं वो ट्राइबल कल्चर में है, वो मंगोलों के ट्राइबल जो कल्चर है उसमें उनके रूट्स हैं। तो ये भगवान का दिया हुआ लॉ नहीं है, तिमुजिन का बनाया हुआ लॉ है, चंगेज़ खान का बनाया हुआ लॉ है। तो जो भी अलग अलग रिलीजन्स के लोग इसके
एम्पायर में आते हैं, जैसे बुद्धिज्म धर्म के लोग हो गए, इस्लाम लोग हो गए, क्रिश्चियंस लोग हो गए, उन सब के साथ इनके प्रमोटेड टॉलरेंस ऑफ वेरियस बिलीव्स विद इन द एम्पायर। क्योंकि ये रिलीजियस क्रूसेडर नहीं है तो इसकी वजह से इसने टॉलरेंस भी दिखाया है लोगों के लिए। तो ये हो गई आपकी याशा। सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ याशा तक करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।